जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता के 46वें दिन के पाठ में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज से हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीय अध्याय। अध्याय का नाम। इस अध्याय में शरणागत अर्जुन द्वारा अपने शोक की निवृत्ति का एकांतित उपाय पूछे जाने पर पहले पहल भगवान ने 30वें श्लोक तक आत्मत्व का वर्णन किया है। सांख्य योग के साधन में आत्मत्व का श्रवण, मनन और निधिध्यासन ही मुख्य है। यद्यपि इस अध्याय में 30वें श्लोक के बाद स्वधर्म का वर्णन करके कर्म योग का स्वरूप भी समझाया गया है, परंतु उपदेश का आरंभ सांख्य योग से ही हुआ है और आत्मत्व का वर्णन अन्य अध्यायों की अपेक्षा इसमें अधिक विस्तार पूर्वक हुआ है। इस कारण इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले श्लोक में संजय ने अर्जुन के विषाद का वर्णन किया है तथा दूसरे और तीसरे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह और कायरता युक्त विषाद की निंदा करते हुए उन्हें युद्ध के लिए उत्साहित किया है। चौथे और पांचवें में अर्जुन ने भीष्म, द्रोण आदि पूज्य गुरुजनों को मारने की अपेक्षा भिक्षाटन के द्वारा निर्वाह करना श्रेष्ठ बतलाया है। छठे में युद्ध करने या न करने के विषय में संशय करके तथा सातवें में मोह और कायरता के दोष का वर्णन करते हुए भगवान के शरण होकर उनसे कल्याणप्रद उपदेश करने के लिए प्रार्थना की है। और आठवें में त्रिलोकी के निष्कंटक राज्य में को भी शोक निवृत्ति में कारण न मानकर वैराग्य का भाव प्रदर्शित किया है। उसके बाद 9वें और 10वें में संजय ने अर्जुन के युद्ध न करने के लिए कहकर चुप हो रहने और उस पर भगवान के मुस्कुराकर बोलने की बात कही है। तदंतर 11वें से भगवान ने उपदेश का आरंभ करके 12वें और 13वें में आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का निरूपण करते हुए 14वें में समस्त भोगों को अनित्य बतलाकर सुख दुखादि द्वंद्वों को सहन करने के लिए कहा है और 15वें में उस सहनशीलता को मोक्ष प्राप्ति में हेतु बतलाया है। 16वें में सत और असत का लक्षण कहकर 17वें में सत और 18वें में असत वस्तु का स्वरूप बतलाते हुए अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दी है। 19वें में आत्मा को मरने या मारने वाला समझने वालों को अज्ञानी बतलाकर 20वें में जन्मादि 6 विकारों से रहित आत्म स्वरूप का निरूपण करते हुए 21वें में यह सिद्ध किया है कि आत्मत्व का ज्ञाता किसी को भी मारने या मरने वाला नहीं बनता। तदंतर 22वें में मनुष्य के कपड़े बदलने का उदाहरण देते हुए शरीरांतर प्राप्ति का तत्व समझाकर 23वें से 25वें तक आत्मत्व को अच्छेद्य, अद्वाम, अक्लेद्य और अशोष्य तथा नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार बतलाकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। 26वें और 27वें में आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी और 28वें में शरीरों की अनित्यता के कारण भी शोक करना अनुचित बतलाया है। 29वें में आत्मत्व के दृष्टा, वक्ता और श्रोता की दुर्लभता का प्रतिपादन करते हुए 30वें में आत्मत्व सर्वथा अव्यय अवध्य होने के कारण किसी भी प्राणी के लिए शोक करने का अनुचित सिद्ध किया है। 31वें से 36वें श्लोक तक शास्त्र धर्म की दृष्टि से युद्ध को अर्जुन का स्वधर्म बतलाकर उसका त्याग करना सब प्रकार से अनुचित सिद्ध करते हुए 37वें में युद्ध को इस लोक और परलोक दोनों में लाभप्रद बतलाकर अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी है। 38वें में समत्व को युद्धादि कर्मों में पाप से निर्लिप्त रहने का उपाय बतलाकर 39वें में कर्म बंधन को काटने वाली कर्म योग विषय तक बुद्धि का वर्णन करने की प्रस्तावना की है। 40वें में कर्म योग की महिमा बतलाकर 41वें में निश्चयात्मिकता बुद्धि का और अव्यवसायी सकाम पुरुषों की बुद्धियों का भेद निरूपण करते हुए 42वें से
44वें तक स्वर्ग परायण सकाम मनुष्यों के स्वभाव का वर्णन किया है। 45वें में अर्जुन को निष्काम, निर्द्वंद, नित्य सत्वस्थ, योगक्षेम को न चाहने वाला और आत्म संयमी होने के लिए कहकर 46वें में ब्रह्माज्ञ ब्राह्मण के लिए वेदोक्त फल कर्म फल स्वरूप सुखभोग को अप्रयोजनीय बतलाकर 47वें में सूत्र रूप से कर्म योग का स्वरूप बतलाया है। 48वें में योग की परिभाषा समत्व बतलाकर 49वें में समबुद्धि की अपेक्षा सकाम कर्मों को अत्यंत तुच्छ और फल चाहने वालों को अत्यंत दीन बतलाया है। 50वें और 91वें में समबुद्धि युक्त कर्मयोगी की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्मयोगी में लग जाने की आज्ञा दी है और समभाव का फल अनामय पद की प्राप्ति बतलाया है। उसके बाद 52वें और 53वें में भगवान ने वैराग्य पूर्वक बुद्धि के शुद्ध स्वच्छ और निश्चल हो जाने पर परमात्मा की प्राप्ति बतलाई है। 54वें में अर्जुन ने स्थिर बुद्धि पुरुष के विषय में 4 प्रश्न किए हैं। आज के लिए इतना ही। कल का पाठ ज़रूर सुनिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।